जय हिंद, जय भारत और वंदे मातरम। साथियों, मेरा नाम है दिनेश गर्ग जैन, कड़वे सवालों वाला, और मौजूद हूं भारत देश की राजधानी दिल्ली के अंदर और नेशनल वार मेमोरियल मेरे पीछे है। और बकायदा आज 6 नवंबर है और 6 नवंबर को एक बहुत बड़ी कॉल दी गई थी वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन के द्वारा, वीर बहादुर जी द्वारा, या यूं कहूं कि उनकी पूरी टीम के द्वारा, कि 6 नवंबर को हम लोग प्रधानमंत्री आवास पर जाएंगे और अपनी बात करेंगे, चर्चा करेंगे। लेकिन उस प्रधानमंत्री आवास पर जाने से पहले हम लोग श्रद्धा सुमन अर्पित करेंगे नेशनल वार मेमोरियल में जाकर के। और यहाँ पर अभी जहां मैं मौजूद हूं, यहाँ पर तमाम राज्यों से, अलग अलग राज्यों से पूर्व सैनिक यहाँ पर पहुंचे हैं, जहां पर उत्तराखंड भी है, यूपी भी है, बिहार है, हरियाणा है, राजस्थान है, और भी हो सकता है बहुत सारे राज्य हों जहां से यहाँ पर पूर्व सैनिक भाई पहुंचे हैं। लेकिन बड़े दुर्भाग्य के साथ मुझे ये कहना पड़ रहा है कि वही हुआ जिसका डर था, या यूं कहूं कि वही हुआ जो लगातार कहा जाता है कि जब जब मोदी डरता है पुलिस को आगे करता है। वही चीज यहां पर हमें देखने को मिली। जब पूर्व सैनिक भाई हमारे अंदर जाकर के श्रद्धा सुमन अर्पित करना चाह रहे थे तो इन लोगों को डिटेन कर लिया गया, इन लोगों को रोक दिया गया, गिरफ्तारी का डराया गया, FIR कर दी जाएगी, इस तरह की बातें करके इन लोगों को डराया गया। इसीलिए हमारे सारे पूर्व सैनिक भाई आज नेशनल वार मेमोरियल के अंदर ना होकर के उसके बाहर खड़े हैं। मजबूरी है, क्योंकि इन लोगों को जाने नहीं दिया जा रहा है। एक सज्जन मेरे साथ है, पूर्व सैनिक हैं। तमाम चीजें मैं इनसे पूछूंगा कि किस तरीके से ये लोग आए थे, क्या कॉल थी, ये अपनी भाषा में किस तरीके से बताएंगे। जी सर, पूरी बात बताएं, क्या बताएंगे आप? मेरा नाम एक सर्विसमैन सुधार RT भरत कुमार पांडे है और मैं डी महार रेजिमेंट का एक रिलीजियस टीचर, धर्म शिक्षक रह चुका हूं। मैंने देश के लिए मैंने 91 में कमीशन लिया और उस समय से 27 साल अपनी सर्विस पूरी करके फिर जब मैं एक सर्विसमैन बना हूं, मैं जो व्यवस्थाएं, अंदर की व्यवस्थाएं देखते रहा, उस व्यवस्थाओं में इतनी खामियां थी। तो हम समझते थे कि बाद में जब हम रिटायर करेंगे तो हम अपनी बात को रखेंगे। अभी जब हमारी बात को रखने का समय आया, हम लोग लगातार फरवरी से प्रयासरत हैं और आज हम लोगों को तकरीबन 9 महीने हो चुके हैं। पहला कॉल जब एक सर्विसमैन का जंतर मंतर पर आया था, उस समय से लगातार, चाहे एक सर्विसमैन का कहीं भी जंतर मंतर हो, रामलीला मैदान हो, कहीं भी कॉल आया, उसमें हम सभी पूरे तन्मयता के साथ, पूरे हिंदुस्तान के 30 लाख जवानों की आत्मा वहां पर खड़ी मिली। और 30 लाख जवानों की जो ताकत है, उस ताकत को मैं मोदी जी को भी बताना चाहता हूं और भारतीय जनता पार्टी की सरकार को बताना चाहता हूं कि ये सरकार अगर सोच रही है बहुत हल्के में लेने के लिए, तो वो उसके लिए बहुत ही ये खराब दिन आ जाएगा। यही देशभक्त हैं जिन्होंने भारतीय जनता पार्टी की सरकार को आसन पर, भारतीय जनता पार्टी की सरकार को यह आसन तक पहुंचाया। और भारतीय जनता पार्टी को अगर कोई कबाड़ सकता है हिंदुस्तान में तो एक सर्विसमैन ही है ना। वही पूरे देश की ताकत है, क्योंकि ये सारे देशभक्त हैं। जिस देश में 30 लाख अगर देशभक्त हो, 30 लाख सपूत हो, उसकी जो ताकत है, हर एक जवान में इतनी ताकत है। तो वो 545 पर अब हम लोग 545 MP खड़ा करेंगे पूरे हिंदुस्तान में। 545 MP के साथ साथ प्रत्येक राज्यों में जितने भी विधायक होंगे वो हमारे सिर्फ जवान और जैसे होंगे। जितने भी पार्षद खड़े होंगे सब जवान और जैसे होंगे। किसी भी पोस्ट के लिए हम अपने जवानों को खड़ा करेंगे। देखते हैं कि किसकी मां ने कितना दूध पिलाया है कि हमको वार मेमोरियल तक अगर ये रोक सकते हैं तो इसका रिएक्शन, आज का रिएक्शन 1 करोड़ गुना मिलेगा उनको ज्यादा। ये क्योंकि हमारे वार मेमोरियल मेरे लिए बना है, हमारे वीर जो शहीदों के लिए बना है, और हमारे साथ वो लड़ते हुए शहीद हुए हैं और हमारा भी सहभागिता उतना ही है। तो हमारे जगह में ही, हमारे देश में हमारी ही कोई कीमत नहीं है, तो फिर और किसकी कीमत होगी। ये जो नेता, जो गुंडे आवारे जो नेता हैं इनका, और ये जब हमारा देश, पूरे देश में जब
जब एक सर्विसमैन का जब शासन होगा तो ये जितने एक भी जो गुंडे हैं, आवारे हैं, जिन पर केस और मुकदमा होगा, वो बिल्कुल ही उनको एक टिकट नहीं मिलेगा। और फिर जाके हम लोग अपना 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 राज्य बना, अपना शासन चलाएंगे। और अपना शासन के बाद सबको, सिर्फ अपने शासन में इतना ही नहीं, हम पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी लेंगे, पैरामिलिट्री फोर्सेस को भी लेंगे और उनको साथ में लेके और एक अलग अपनी सरकार बनाएंगे। एक अपनी पहचान होगी, देशभक्तों की पहचान होगी। और उसके बाद पूरे भारतीय जनता पार्टी को हम लोग रिप्लेस कर देंगे।